ये 5 तरीके के दातुन आज हम आपको बताने वाले हैं, जो चाहे आपके मुंह में पायरिया हो गया हो, मुंह से बदबू आती हो, दांतों में कोई दिक्कत हो गई हो, दर्द होता हो, मसूड़े फूल जाते हो, या शुगर है, पेट की दिक्कतें हैं, तो उसके लिए आप दातुन से ही या दांत साफ करने के ऐसे तरीके हम आज आपको बताएंगे जो इन सब तमाम दिक्कतों में आपको फ़ायदा करेंगे। कौन सी दातुन किस चीज़ में फ़ायदा करेगी ये मैं आपको बताऊँगा, और एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप घर बैठे ही अपने दांतों की तमाम दिक्कतों दूर कर लोगे। ये देखिए, इसमें क्या करना है, आपने एक 6 इंच लंबी दातुन लेनी है और इसको इस तरीके से चबाना है। अब चबाने से क्या होगा, इससे रस निकलेगा। उस रस को आपने क्या करना है, चूसते रहना है, उस रस को अंदर पेट के अंदर लेते जाना है। इसके बाद क्या होगा कि ये ब्रश में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप जब चबाते रहेंगे, आप देखोगे इस तरीके से ब्रश में कन्वर्ट हो गया ना ये। अब ये ब्रश से क्या करना है, इस तरीके से ऊपर नीचे चलाना है, ठीक है। ये घुमाना नहीं है, ऊपर नीचे चलाना है, ये अंदर ऐसे चलाना है। इस तरीके से आपने करके दिखाना। अब जैसे किसी को कील मुहासे हो रहे हो, चेहरे साफ नहीं है, पेट साफ नहीं है, तो क्या करना है, ये नीम की दातुन है, ये नींबू है। नींबू की दातुन आपने लेनी है, इसके पत्ते हटा देने हैं। उसके बाद इससे आपने ये पत्ते हटा के और फिर आपने चबाना है इस तरीके से, और फिर वही तरीका आपको इस तरीके से ऊपर नीचे करना है। अब ये आपको पेट के तक फ़ायदा करती है। ये मुंह का बदबू तो दूर करेगी, नींबू जो है मुंह की बदबू दूर करने में, मसूड़े फूल जाने में, पायरिया में, तमाम दिक्कतों में बहुत फ़ायदा करता है, और पेट की दिक्कतों में भी फ़ायदा करता है। मुंह का सलाइवा इस तरीके से कर देगा, मुंह में जो कीटाणु हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो जो पेट की दिक्कतें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और मैं आपको बता दूँ, जो हम खाना खाते हैं उसका जो पचने का है, वो पचने का मुँह से ही शुरू हो जाता है। पेट में जाने से पहले मुंह में जो सलाइवा आता है, उससे ऐसे उसमें तत्व होते हैं जो खाने को पचाने का काम करते हैं, तो हमारा वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। और नींबू का एक फ़ायदा हो रहा है कि इसकी डंडी पतली होती है, तो आप इसके जो कांटे हैं वो हटा के इसको टंग क्लीनर का फ़ायदा भी आप कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। इस पर भी कांटे हैं, आपको इनको हटाना पड़ेगा, तभी आप इससे टंग क्लीनर का फ़ायदा ले पाओगे। इस तरीके से दूसरी मैं दातुन आपको बताता हूँ, ये है पीपल। पीपल का अगर आप लकड़ी आप लेते हो, तो ये आपकी इतनी बड़ी लकड़ी लेनी है, पतली लकड़ी आप ले सकते हो, इसको चबाना है। प्रोसेस सेम ही रहेगा सब में, लेकिन इसके फ़ायदे बदल जाएंगे। इसका फ़ायदा क्या है, इस खांसी में है, आपको पेट से दिक्कत कर रही है, आपको तमाम ऐसी दिक्कतें हैं, कमज़ोरी है, उस सब में पीपल की दातुन बहुत फ़ायदा करती है। किसी को बहुत पुरानी खांसी जुकाम हो रहा हो, तो आप पीपल की दातुन का इस्तेमाल करो। ये कमज़ोरी में बहुत फ़ायदा करता है, ये आपके ब्लड में बहुत फ़ायदा करता है। इसी तरीके से ये है आम की दातुन। आम को आपको पता है कि हम उसमें यूज करते हैं, पूजा में यूज करते हैं आम के पत्तियों को। अब इसके फ़ायदा क्या है, ये पायरिया में फ़ायदा करता है, डायरिया में फ़ायदा करता है। इसके साथ साथ ये हीमोग्लोबिन में बहुत फ़ायदा करता है। हीमोग्लोबिन अगर किसी का कम हो रहा हो, तो उसको ये आम की दातुन का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद ये देखिए, ये जामुन। जामुन का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो शुगर वाले पेशेंट के लिए है। आपने क्या करना है, इसके पत्ते हटाने हैं इस तरीके से, इसे थोड़ी सी मोटी डंडी लेनी है। उसके बाद तरीका वही है, इसको आप चबाते रहो। इससे चबाने से जो रस निकल रहा है वो आपको चूसते रहना है, वो आपको मुंह के अंदर, पेट के अंदर जाते रहना है। जिससे क्या करेगा, वो दातुन के फ़ायदे तो करेगा ही, साथ के साथ दूसरे फ़ायदे भी करेगा। जैसे जामुन का फ़ायदा आपको दातुन के रूप में तो मिलेगा ही, मुंह की परेशानी तो दूर करेगा ही, लेकिन साथ में शुगर में भी फ़ायदा करेगा। इसके अलावा जो सबसे आसानी से मिलने वाली लकड़ी है वो है नीम। हर जगह मिल जाती है आजकल, मंडियों में आप देख सकते हो, आपको दातुन के रूप में बना के आजकल दिल्ली जैसे शहरों में मिलने लगी है। गाँवों में या छोटे शहरों में तो हर जगह पेड़ आपको मिल जाते हैं, लेकिन दिल्ली में नहीं मिलते। बड़े शहरों में क्या है, आपको नीम की दातुन मिल जाएगी। ये आजकल मॉलों में और स्टोर्स पर ही मिल रही है। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। मुँह की बदबू, सड़न अगर हो रही हो, मसूड़े फूल रहे हों, दांतों में पायरिया हो गया हो, और शुगर, इन सारी दिक्कतों में फ़ायदा करती है। खून को साफ़ करने में फ़ायदा करती है, हीमोग्लोबिन में फ़ायदा करती है। तो नीम के दातुन के इतने सारे फ़ायदे हैं। अगर ये सब चीज़ें भी नहीं है आपके पास, तो सबसे आसानी से मिल जाता है नींबू। नींबू और नमक हर घर में आजकल मिल जाएगा। तो ये क्या करना है, हमने सेंधा नमक इसमें रखा हुआ है, और ये है नींबू। इसको काट लेना है, इसको काट के इसका जो छिलका है, इसका रस थोड़ा सा निचोड़ दो। इसका हमें छिलके का प्रयोग है। इसके बाद इस पे नमक डाल दो। अब क्या करना है, इससे पूरे दांत साफ करना है। ऐसे
ये हम सब ने बचपन में बहुत किया है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसका फ़ायदा क्या है? दांतों के लिए तो है ही, मुंह की बदबू, सड़न, मसूड़े फूल जाते हैं, इससे में फ़ायदा करेगा। साथ के साथ पेट के रोगों को दूर करने में भी ये फ़ायदा करेगा, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है, एक बहुत आसान तरीका बताने जा रहा हूँ जो हर जगह मिल जाता है। सरसों का तेल आपने लेना है, सरसों का तेल 1-2 बूंद लेना है। इस तरीके से। उसके बाद आपने थोड़ा सा डालना है नमक। ये आपका हो गया बहुत ही अच्छा मंजन, बहुत ही अच्छा पेस्ट तैयार हो गया। इसको ऐसे पेस्ट बना लो और लेके दांतों पे कर लो। इस तरीके से करने से आप उन दांतों की तमाम समस्याओं से दूर पा जाओगे जो आपको परेशान कर रही हैं, चाहे वो दांतों की मजबूती से लेकर हो, मसूड़े फूल जाते हो या कौन तमाम दिक्कतें हो। ये सबसे आसान, सबसे सस्ता, हर घर में मिलने वाला पेस्ट मैंने आपको बता दिया है। आप इसका फ़ायदा उठाइए और अपने दांतों की दिक्कतों को दूर कर लिए। मेरा नाम मयंक कोरवाल है, दिल्ली अशोक नगर में मेरा क्लिनिक है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।